हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नादरा में सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें माहाना तनख्वाह तकरीबन 60,000 रुपये मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब्स कौन सी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लास्ट डेट से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, ये आपके स्क्रीन के सामने एडवर्टाइजमेंट आ रहा है नादरा जॉब्स के। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ताकि अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए और आप आसानी इसीलिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा, ठीक है, जिसे हम नो शॉर्ट फॉर्म में नादरा भी कहते हैं। उसके बाद लिखा है वी आर हायरिंग, और यहाँ 1 लाख मेंशन किया गया है, जिसमें लिखा है अंडर थी सुपरविजन ऑफ 9, 10 and 11 ऑफ नादरा एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन, नादरा इज सीकिंग हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फॉर दी फॉलोइंग पोजीशन। तो उसके बाद पोस्ट है एन एच, और सेकंड कॉलम में लिखा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और थर्ड वाले में जॉब लोकेशन, क्या आपकी जॉब कौन कौन सी लोकेशन के लिए जॉब्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हैं ऑफिस इंचार्ज के लिए, जिसकी मैक्सिमम एज जो है 30 रखी गई है, मतलब 30 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए हेक से, जो HSC है उससे वेरीफाइड एजुकेशन, और जो जिसके पास 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा उसे प्रेफर किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो परेशान नहीं होना, आपने फिर भी अप्लाई करना है। तो डिग्री जो है मस्ट भी अटेस्टेड होनी चाहिए HSC से, जो कि मोस्टली डिग्रीज अटेस्टेड होती हैं। तो व्यूअर्स, ये जॉब लोकेशन मैं आपको बाद में बताता चलूँगा, पहले मैं आपको बताता चलूँ कौन कौन सी पोस्ट है जिस जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सब सारों की लोकेशन सेम है, तो मैं एक बार जो है बाद में बताता चलूँगा। तो सेकंड नंबर पे आ जाते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए जॉब्स हैं, जिसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 40, मतलब 40 ईयर से ज़्यादा जिसकी एज है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक सेक्टर में किसी भी एफिलिएटेड डिपार्टमेंट या डेटा एंट्री प्रोसेसिंग के लिए। तो व्यूअर्स, उसके बाद आ जाती है थर्ड नंबर की पोस्ट है जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसे हम डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसकी मैक्सिमम एज जो है 25 रखी गई है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, मतलब 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने FA FSC वगैरह भी किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है इन्होंने 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद वही कि अटेस्टेड होनी चाहिए डिग्री वगैरह। जो फोर्थ नंबर पर जो लास्ट वाली पोस्ट आती है वो नायब कासिद के लिए, मतलब आप जिसकी एज जो रखी गई है मैक्सिमम 40 ईयर्स, और जिसने मेडल किया हुआ है मेडल स्कूल वगैरह, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर तरजीह दी जाएगी, वरना कोई एक्सपीरियंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। लोकेशंस कौन कौन सी होंगी, तो आप इधर देख सकते हैं कराची, मुल्तान, लाहौर, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक और पेशावर और फैसलाबाद, ये मतलब डिवीजन्स रखे गए हैं इधर। तो ये ना हो कि आप कराची से हैं या मुल्तान से हैं तो सिर्फ आप अप्लाई करें। तो कराची या मुल्तान जो है ये डिवीज़न है, इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी तहसीलें होती है, फिर उस तहसील में जितने भी ऑफिसेज आते हैं नादरा के, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन्स हैं मुल्तान के, कराची से रिलेटेड,
या जो भी यहाँ नाम लिखे हैं ये सारे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स नीचे चलते हैं जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है, मतलब कुछ शराइत रखी गई हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं कि कैंडिडेट, मतलब जो ये जॉब्स हैं पहले 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, मतलब प्रोबेशन पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस। 6 मंथ जो है आपकी परफॉर्मेंस, मतलब आपकी कारकर्दगी जज करेंगे। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह दी होगी तो आपका जो है पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है मैनेजमेंट रिजर्व, मतलब राइट वगैरह, कि वो कभी भी चाहे जो है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आ जाता है कि मतलब जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको एक टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 4 नंबर पर लिखा गया है कि वो कैंडिडेट जो भी इंफॉर्मेशन गलत पुट करेंगे एप्लीकेशन में तो उनकी जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 5 नंबर पर ये लिखा गया है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको जो है एप्लीकेशन के साथ एनओसी लगाकर जो है सबमिट करनी है एप्लीकेशन को। और नीचे आप 6 नंबर पे देख सकते, मतलब जो भी ये एज लिमिट दी गई है ऊपर मैक्सिमम एज, इसके अंदर ऑलरेडी जो है 5 इयर्स लिमिट रखी गई है, बढ़ा के रखी गई है, तो इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इसी तरह 7 नंबर पर आ जाते हैं जहाँ लिखा हो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, मतलब जो शॉर्ट लिस्टेड वगैरह होकर फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इसी तरह 8 नंबर पर आता है किसी को भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, मतलब टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान आपको टीएडीए वगैरह कोई पैसे नहीं दिए। और इसी तरह 9 नंबर पर जो भी आपके अटेस्ट डिग्रीज आपको लेकर जानी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद लिखा गया फीमेल्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह जो है वो लाजमी इस जॉब के लिए अप्लाई करें, उनको इनकरेज किया गया अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 11 पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल वगैरह जो है अलाउड नहीं होंगे इंटरव्यू और टेस्ट के दौरान। लिखा गया है कि लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर 2025 रखी गई है, और आपने जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाएगी। उसके अलावा कोई तरीका नहीं अप्लाई करने का, सिर्फ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर पर जो लास्ट में लिखा गया है कि ये मतलब वेबसाइट दी गई है http://careers.tantra.gov.pk, इस वेबसाइट पर जाकर आपने अप्लाई करना होगा। ये जो सबसे लास्ट में नोट लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लिखा गया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा 6 मंथ, वो परफॉर्मेंस की बेस पर बढ़ा तो सकते हैं लेकिन उन्हें परमानेंट या रेगुलर नहीं किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप मोबाइल यूज़र्स हैं या कंप्यूटर वगैरह आपके पास, आपने सबसे पहले खोल लेना अपना क्रोम और वहाँ सर्च करना है नादरा करियर्स। जैसे ही नादरा करियर्स लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले वाला जो लिंक होगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नादरा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले लिखा गया है ये नायब कासिद लिखा है और इसके आगे लिखा है लाहौर रीजन। अगर आप नायब कासिद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने साथ में इसके सामने जो लिखा होगा अपना रीजन ढूंढना है नीचे। और इसी तरह आप डिप्टी डायरेक्टर, सुप्रिटेंडेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने पोस्ट देखनी है और उसके सामने जो रीजन लिखा होगा आपने अपना रीजन ढूंढना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी जूनियर एग्जेक्टिव वगैरह जो भी जॉब्स हैं और उसके आगे रीजन वाइज लिखा गया है। तो आपने अपनी जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं वो सिलेक्ट करना है और अपना रीजन सिलेक्ट करके, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। जैसे आप डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका रीजन है इस्लामाबाद रीजन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल लिखा है ये राइट हैंड पर। तो जैसे ही व्यू व्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल लिखी गई है जिसको आप रीड्स कर सकते हैं सारा कुछ। और फिर हाँ राइट साइड पे देख सकते हैं अप्लाई नाउ लिखा है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज शो होगा जिसमें लिखा गया है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पाक आईडी मोबाइल ऐप, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद उस पाक आईडी को आपने जो है अकाउंट को बायोमेट्रिक करना है, वेरीफाई करना है। सो उसके बाद जो है साइन इन करना है नादरा करियर पोर्टल पर और पाक आईडी पर।
तो उसके बाद जो आप सिटीज़न नंबर है मतलब एनआईसी नंबर जो है वो आपने लॉगिन कर देना अपना। फिर आपने जॉब के लिए पाक आईडी पर अप्लाई करके वेरीफाई करना। और जैसे ही आप ये सब पुट करेंगे फिर आपने लॉगिन करने के बाद करियर पोर्टल में फिर आपने प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा है गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान, तो यहाँ हम देख सकते हैं साइन इन लिखा है और ये सिटीजन नंबर, पासवर्ड और साइन इन। और यहाँ आपने नोट किया होगा कहीं भी क्रिएट अकाउंट का बटन नहीं लगा, तो इसका मतलब जो आपने पाक आईडी पर जो लॉगिन वगैरह डाला था वो आपने वही यहाँ डालना है, रीडायरेक्ट किया गया है इधर इस पेज पर। तो आपने सबसे पहले पाक आईडी पर वहाँ वेरीफाई वगैरह जो किया था ना, आपने वो करना है। उसके बाद यहाँ आना है इस पेज पर, सिटीजन नंबर मतलब एनआईसी नंबर देना और जो पासवर्ड पाक आईडी में डाला था वही पासवर्ड यहाँ ओपन करके डालना होगा। फिर आपने साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे तो आपके सामने सारी जॉब्स और उसकी पोस्ट वगैरह सब आ जाएगा, तो आपने अपनी सेलेक्ट करके वहाँ डिटेल वगैरह शेयर करके अप्लाई कर देना। और व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डिटेल कहाँ पुट करनी है, तो कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासिफ पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।